जोरदार म्यूजिक और जोरदार तालियों के साथ में हम लोग स्वागत करेंगे हम सभी के प्रेरणा के स्रोत आवर ग्रेट मेंटर यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर श्री माधव सर। प्लीज वेलकम। जोरदार अच्छा लगा आप सभी को देख करके। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वेलकम बैक। भारत में पोटेंशियल की कमी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी कोविड आया तो आपने सुना कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मची, बहुत डर हुआ। भारत को लेके ऐसे प्रेडिक्शंस हो रहे थे कि यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटी उतनी इम्प्रूव्ड नहीं है, जितनी स्पेन में है, जितनी यूएस में है। लेकिन यहाँ क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा अगर यहाँ कोविड फैला तो? बहुत डर था, दूसरों को भी, सरकार को भी। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती, तो जिसका कोई ख्याल नहीं रखता उसका ख्याल ऊपर वाला रखता है और वो तो उसको नेचुरली मजबूत बनाता है। और ऊपर वाले ने सर्दी, गर्मी, बरसात के थपेड़े खिला खिला के इनको इतना मजबूत कर दिया कि ये उल्टा कोविड को हो जाए। इतना मजबूत कर दिया तो बहुत आसानी से सारी चीज़ों के अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो बहुत ही कंट्रोल हुआ। इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप है। तो इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी आप बताएं, हमारा बिजनेस इतना पावरफुल है, ताकतवर है, और बिजनेस में कहीं कोई रिजेक्शन आता है, इतना बड़ा रिवार्ड अवार्ड लेने की बात आ रही है और आदमी छोटा सा रिजेक्शन नहीं सह पाता। बहुत सारे युवा होते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं रिजेक्शन की वजह से। इतना सारा रिजेक्शन, कोई युवा है, कोई लड़का है, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से इलू इलू हो गया उसको, और उसने मना कर दी, जाके वो नहर में कूद गया। पानी इतना था कि पैर भी नहीं डूब रहे, जानबूझ के। उसे पूछ रहे थे तेरे को क्या, कौन सी मिर्गी आ गई थी? बोला वो बबली नहीं मान रही। और पिक्चर देख के आया था सलमान खान की, वहां पर ये देख के नहीं आया कि बबली के चक्कर में कितने गुंडों से पिटा वो हीरो। पिक्चर ऐसी दिखाई जाती है कि हीरो, किसी भी मूवी में जो हीरो होता है, सपोज आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर है, उसका नाम बताइए। तो किसी का अनुराग है और किसी का रोहित शेट्टी है, हैं? रोहित शेट्टी। तो रोहित शेट्टी ने एक पिक्चर बनाने का डिसीजन लिया और उसने बोला कि मैं नया टैलेंट लॉन्च करूंगा, और नए टैलेंट को लॉन्च करने के चक्कर में उसने आपको सेलेक्ट कर लिया एज ए हीरो। क्या मजा आ जाएगा, नहीं? एज ए हीरो बोला आपको लॉन्च करेंगे। तुरंत हीरो इस बात की खुशी नहीं मना रहा किसको सेलेक्ट कर लिया, तुरंत मुंह फाड़ रहा, हीरोइन कौन होगी? हीरोइन का नाम पूछ रहा है तुरंत ही। तो इसको हीरोइन का नाम भी बता दिया गया। कौन सी आई है नई? हैं? मानसी चिल्लर। जसवीर जी को अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो मानसी चिल्लर होनी चाहिए भाई। मानसी चिल्लर जसवीर जी को लाइक करती है। तो आप लोग किसी को बताना मत। हाँ, अभी आप बताओ, तो हीरोइन सेलेक्ट हो गई, अभी कूद रहा है हीरो। अब पिक्चर में हीरो और हीरोइन सेलेक्ट हो गए, अभी चाहिए विलेन।
और विलेन डायरेक्टर ने बोला भाई हीरो और हीरोइन कोई भी हो जाओ, विलेन लूंगा मैं राजपाल यादव को। हंस क्यों रहे हो भाई? राजपाल यादव रहेगा विलेन एकदम। अब बताओ चलेगा? हैं? मजा नहीं आएगा पिक्चर में? क्यों? अरे क्यों नहीं आएगा? क्यों ठीक नहीं है भाई? खड़ा हो जा। ये अपने साइज के हिसाब से बोल रहा है विलेन ठीक नहीं है, उसको तो मैं उठा के एक हाथ से उठा लूंगा उसको। क्या इमेज से नहीं है? अच्छा वो कॉमेडी में जमता है, खतरनाक कम है, थोड़ा खतरनाक टाइप से चाहिए, मतलब जो हीरो को थरथरा दे, हैं? हीरो को जम के कुटाई करे, हैं? फोड़ दे, तोड़ दे, मरोड़ दे, निचोड़ दे। तो हीरो दमदार तो है लेकिन उसको विलेन भी दमदार चाहिए। और राजपाल यादव से यही वो लोग कॉमेडी में डाल लो, लेकिन गुरुजी इसको डायरेक्टर साहब को बोल रहे हैं इसको विलेन में मत डालो, क्योंकि ये मुझे थरथरी नहीं करा पाएगा। ऐसा चीज हिला दे बुरी तरीके से। क्या करते? योगेंद्र तो बोल ही नहीं रहा, चुपचाप मुस्कुरा रहा है। हिला दे जो। फिर कौन लाए? हैं? तो दमदार वाला, दमदार वाला चाहिए। तो दमदार वाले के लिए क्या करना पड़ रहा है? और क्योंकि वो जो हीरो पीछे पड़ेगा जब हीरोइन के, तो इतना जम के कूटे ना इसको, मजा आ जाए। और उसके ये बोला तू पंगा बड़ा लेगा तो तेरी कुटाई भी ढंग की होगी। और ये पब्लिक जो है, पब्लिक के हाथ में पिक्चर हिट कराना। और पब्लिक क्या कर रही है? मजा आ गया। और जैसे हीरो कुटता है, कुटने के बाद हीरोइन को लेके भागने की तैयारी में है, तो विलेन अपना रौद्र रूप दिखाता है। तो वहां से ये हीरो को बोलता धक साले में, धक कूट साले, कूट इसको। और जैसे हीरो मारता है, ये कुर्सी पे जम धक धक, हो गए पैसे वसूल, शाबाश, कूट दे इसको दमदारी से। और जितना दमदार होगा उतनी दमदार कुटाई होगी, उतना ज्यादा पैसा वसूल है। पिक्चर में यार मजा आ गया यार, जो भी हो कुछ भी हो, बढ़िया आनंद आ गया। अरे ये क्या कर रहा है? राजपाल यादव को बोला हीरो ने, हाँ भाई तेरी छोरी से ब्याह करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता। है यही मानेगा या बाहर कुटेगा तब मानेगा? बोले यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, ब्याह तो करना ही था, तू कर ले, बात खत्म कर यार। और पिक्चर और 2-3 ठुमके लगाए, पिक्चर खत्म। ये पूरी पब्लिक क्या कर रही है? साला सिनेमा मांग लगाओ, पिक्चर बेकार हो गई, पैसे वसूल ही नहीं हुए। ये कोई बात हुई? हीरो को हीरोइन ऐसे कैसे मिल गई? ये कोई बात हुई? अभी उस कंडीशन में तो आप हीरो दमदार मांग रहे हो, और यहां पर आपकी पिक्चर का हीरो आप हो, ये आप हो, और आपके जो भी हीरोइन है या जो रिवार्ड है आपका, वो रिवार्ड आपका डायमंड शिप या क्राउन शिप या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे ही मिल जाए? इसके लिए जो भी चैलेंज आता है, यही आपका विलेन है। और हीरो वो होता है जो विलेन को पछाड़ करके, रिजेक्शन को सह करके, और उस मूवी को और उस रिवार्ड को अचीव करता है, तो वही पिक्चर हिट होती है। पब्लिक उसी पिक्चर को देखना चाहती है और उसी पिक्चर को हिट कराना चाहती है, और लोग उसी से इंस्पायर होते हैं। बिना और बिजनेस करने में क्या होगा? रिजेक्शन आता है। तो रिजेक्शन को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो प्रॉब्लम ये आएगी, आप यहां पर हो, आपने काम करना शुरू किया, 2 लेग में करना शुरू किया, यहां भी ज्वाइन कराया, यहां भी ज्वाइन कराया, और मालूम नहीं पड़ा कौन सी लेग लंबी हो गई, ये लेग लंबी हो गई, और इसमें धीरे धीरे आपकी लेग छोटी रह गई।
अब छोटी रहेगी लंबी रहेगी ये तो आपको भी नहीं मालूम था ना, कौन सी लंबी बनेगी कौन सी छोटी बनेगी। जो हो गया सो हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, काम करते चले जा रहे हो, काम करते चले जा रहे हो। यहीं पर इसके हौसले जवाब दे जाते हैं। इसका हौसला जवाब दे गया, इसका नाम था हौसला। क्या नाम था इसका? हौसला यादव। और इसका जवाब दे गया ये। अभी हौसला जवाब दे गया इसका, किस बात से जवाब दे गया? ये लेग चल रही है, खूब डीडी जा रहे हैं, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अचीवर बन रहे हैं, सिल्वर गोल्ड पर्ल बन रहे हैं। और ये बंदे का इनको देख करके हौसला बुलंद नहीं हो रहा, इनको देख करके इनका हौसला जवाब दे रहा है। हौसला जवाब इस बात के लिए दे रहा है कि ये नहीं चल पा रही। चैलेंज क्या आ रहा है? फाइनेंशियली चैलेंज आ रहा है, फाइनेंशियली चैलेंज आ रहा है। तो एक बात बताएं, आदमी एक छोटी सी नौकरी का अचीव करने के लिए कक्षा 1 से पढ़ना शुरू करता है, और कक्षा 1 से पढ़ते पढ़ते 20 साल पढ़ता है। कितना? 20 साल पढ़ाई करता है। 20 साल हर बार एग्जाम देना पड़ता है, हर बार तैयारी करनी पड़ती है, हर बार नई किताब पढ़नी पड़ती है, हर बार इम्तिहान देना पड़ता है, हर बार वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, ईयरली टेस्ट, हर टेस्ट को पास करना पड़ता है, हर इम्तिहान को पास करना पड़ता है। मुर्गा मुर्गी जो बनना पाए वो सब पनिशमेंट सहना पड़ता है। हर बार 20 साल के बाद भी तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद वो बोलेगा डिप्लोमा लूंगा, फिर मैं ये लूंगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर पास करेगा, फिर प्रूव 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 करेगा। ये सब कुछ इतना कुछ प्रूव करने के बाद में फिर जाकर के वो नौकरी अगर मिलती है तो मिलने के बाद में वहाँ भी फिर बार बार प्रूव करना पड़ता है। नौकरी में हर बार जाना है, लगातार जाना है, बार बार करना है, हर बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। और जीवन भर 30 साल 35 साल 40 साल तक करने के लिए तैयार रहता है। ये माइंडसेट यहाँ हो जाता है। इतनी लंबी जर्नी आदमी करने के बाद, तय करने के बाद जब इस नौकरी का हकदार बनता है। हमारे बिजनेस में आपने 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, 3 साल किया, 2 साल किया, 1 साल किया, ये करने के बाद में अगर आपको छोटा रिजेक्शन मिल रहा है तो रिजेक्शन तो आप जानते हो ना कि पानी रिजेक्ट नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा तो तैरेगी कहाँ नाव। हवा विरोध नहीं करेगी तो तैरेगा कहाँ हवाई जहाज। विरोध का नियम ही तो उसको आगे बढ़ाता है। हमारे बिजनेस में कोई नो नहीं बोलेगा तो हाँ का आनंद ही कहाँ आएगा, मजा ही कहाँ आएगा। ये तो सेल्स का नियम है। हम लोग सेल्स में हैं, हम लोग सेल्स में हैं। सेल्स में तो रिजेक्शन तो होता ही है। आप जाएंगे, इसको मिलेंगे, ये हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, सेल्स है, इसीलिए इसकी वैल्यू है, इसीलिए इसका मजा है। एक ओलंपिक में एक मेडल अचीव करने के लिए आदमी पूरा जीवन लगा देता है। पूरा जीवन जिस बात के लिए लगा देता है कि उसको वहां पर वो मेडल मिलेगा, जीवन में 10 साल तैयारी करता है, 15 साल तैयारी करता है। बहुतों को तो ओलंपिक तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल पाता है। लेकिन जिनको मौका मिलता है, अगर चूक गए मेडल तो 4 साल तक अथाह बिना रुके बिना थके तैयारी करता है। वो कुछ माइक्रो सेकंड से चूक जाता है, कुछ नैनो सेकंड से चूक जाता है, और वो चूक उसको, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए उसे। उस मेडल को जीतने के लिए पूरा जीवन तपा देता है, पूरा जीवन लगा देता है। ये उसके अंदर एक विनर की भावना होती है। और जो फेलियर होता है उसको देख करके लोग मोटिवेट नहीं होते, उसको देख के लोग निराश भी नहीं होते। अगला तैयारी करने वाला सिर्फ ओलंपिक में जीतने वाले को देख करके अपना हीरो बनाता है, उसको चुनता है, वहां से इंस्पायर होता है, फिर अपना नया जीवन लगा देता है। ये इंस्पिरेशन उसको हमेशा विनर को देख के मिलती है, जीतने वाले को देख के मिलती है। एक पारी अगर उसने खेली तो दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार होता है, तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार होता है। ये स्पोर्ट्समैन की जो उसकी जो स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट उसके अंदर होती है, उसको देख के पूरा देश, पूरी दुनिया इंस्पायर होती है। हम जिस बिजनेस में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एक नहीं 1000 लोगों ने सफल होकर दिखाया है। उन्होंने भी इस रिजेक्शन के नियम को बर्दाश्त करके, फेस करके अपने अचीवमेंट को हासिल करके दिखाया है। कोई भी आदमी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रिजेक्शन को सहना नहीं चाहता है। बिना रिजेक्शन के कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? कैसे इस विरोध को सहे बिना, कैसे बिना ताकतवर बने आप इस बिजनेस में उस ताकत को अचीव करना चाहते हैं? ऐसा कैसे संभव है? आपने एक पारी खेली, एक लेग चल गई, दूसरी में फाइनेंशियल कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप मालिक हैं बिजनेस के, आप उसको करना चाहते हो। आदमी क्या करता है, इसलिए जवाब दे जाता है, उसको ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन। और तो कोई भी आदमी जहां पे काम करना शुरू कर दिया
तो जिसके साथ उसके इमोशन जुड़ जाते हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है तो कल जाकर के इंग्लैंड क्रिकेट टीम में खेलना शुरू नहीं कर देगा, फिर वहाँ पाकिस्तान में खेलना शुरू नहीं कर देगा, या तीसरी जगह खेलना शुरू नहीं कर देगा। उसने जो कुछ भी सीखा, ट्रेनिंग किया, ये किया वो किया, जहाँ उसका अटैचमेंट है वहाँ उसके लिए कुछ उसकी कुछ खुददारी, उसकी स्पिरिट, उसकी इज्जत, मान सम्मान, बहुत सारी चीज़ें भी तो होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं। तो विरोध को कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या प्रॉब्लम है? मैनेज क्यों नहीं कर सकता? इस बिजनेस में ऐसा जानने के लिए क्या है, ऐसा क्या है, समझ नहीं आता। ये तो मैं तब बोल रहा हूं 17 साल की पारी खेलने के बाद। 17 साल में चेक हमारा भी आया और हमारा नहीं भी आया, दोनों, हमारा लेग चली और नहीं भी चली, हमारा बिजनेस चला और नहीं भी चला। तो दिमाग में लेकिन ये कैसे आ सकता है कि मैं इसको क्विट कर देता हूं? दिमाग में ये कैसे आ सकता है कि लेग नहीं चल रही तो चलो कुछ और देख लेता हूं? दिमाग में ये कैसे आ सकता है? मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, बिजनेस में भी अप डाउन होता है। कभी दुनिया का नंबर 1 आदमी कोई और बनता है, कुछ दिन के बाद कोई और बन जाता है, कुछ दिन के बाद कोई और बन जाता है, लेकिन जो बन जाता है उससे वो इंस्पायर होता है, दुखी नहीं होता, वो और अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करता है और अपने आप को आगे तैयारी करने की बात करता है। हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायमंड बनना ये गौरव की बात है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना और बड़े गौरव की बात है। आप उसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं? लेग को चलाने की तैयारी क्यों नहीं कर सकते हैं? रिजेक्शन को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? उसके लिए जो भी करना पड़े उसको क्यों नहीं मैनेज कर सकते हैं? जो लोग भी विरोध में, परिवार वाले, घर वाले, ये वाले, वो वाले, उनको इस बिजनेस के बारे में ताकत को अंदाजा लगवाइए, समझवाइए, पावर को अंदाजा लगवाइए और उनको साथ में रखिए, फेवर में करिए, और उनको फेवर में करेंगे तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी बुलंदियों पर जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी विरोध सहा ही नहीं, जिस बिजनेस में उसने अप डाउन देखे ही नहीं, वो व्यक्ति लाखों की टीम कैसे तैयार कर पाएगा? आपने बोला कि 1 लाख की टीम बनाना चाहते हो, आप में से कितने लोग कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं बताइए? 1 करोड़ की टीम बनाना चाहते हैं। 1 करोड़ की टीम बनाना मतलब क्या मतलब है? 1 करोड़ की टीम बनाना चाहते हो, 1 CR की टीम। मजाक नहीं कर रहे हो 1 करोड़ की टीम बनाने का? क्यों मजाक कर रहे हो? 1 करोड़ मजाक होता है 1 करोड़ की टीम बनाना? है? अरे कैसी बात कर रहा है? अभी 4 मिलेंगे ना, हिल जाएगा पूरी तरीके से। अरे मैं कैसे भरोसा कर लूं 1 करोड़ की टीम बनाएगा? क्या है तुम्हारे पास इसकी वजह से 1 करोड़ की टीम बन जाएगी? क्या ऐसा है? हैं? क्या है? आ जाओ, ये बोल रहा है 1 करोड़ की टीम बनाऊंगा, ये बोल रहा है, आ जाओ। उधर जाओ ना, पीछे में कहाँ घूम रहे हो? 1 करोड़ की टीम बनानी है, अभी कितनी है? अभी टीम है गुरुजी 2000 के। हाँ, 2000 की। 2000 की टीम है जी गुरुजी। कहाँ शहर से रहते हो? कौन शहर से आए हो? गुरुजी मेरा नाम अनेक सिंह है और मैं यहीं आगरा लोकल पिनाहट से बिलोंग करता हूँ। कहाँ रह और के अभी काम कर मैं रहे हो? इंटेलिजेंस में हूँ, अलीगढ़ में पोस्टिंग है गुरुजी मेरी। अलीगढ़ में पोस्टिंग है, वही नौकरी करते हो, कर रहे हैं? जी गुरुजी। अच्छा, तो कैसे हम मान लें कि आप 1 करोड़ की टीम बनाओगे? वो प्रूव करो अपने आप को, बताओ, कुछ बताने का प्रयास करो। मैं गुरुजी इस विजन के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं मरते दम तक, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं सेफ शॉप काम करूंगा और 101% जाने से पहले करोड़ों की नहीं अरबों की टीम बना के दिखाऊंगा। माँ गुरुजी, करोड़ों नहीं लाखों डायमंड अपनी टीम में बना के दिखाऊंगा। इस विजन के साथ काम कर रहा हूँ ग्रेट माँ गुरुजी। नहीं, जाने से पहले की बात मत करो ना, अभी की बात करो। बिल्कुल माँ गुरुजी। 1 करोड़ की टीम जी माँ गुरुजी। कैसे मान ले कि 1 करोड़ की आप टीम बना लोगे? बनेगी माँ गुरुजी, काम करेंगे, 101% बनेगी। जब आप काम करते हुए माँ गुरुजी 17-18 साल के अंदर 30 लाख के समथिंग आप लोगों का नेटवर्क बन गया माँ गुरुजी, तो ये हमें भी भरोसा है कि हम भी काम करेंगे तो निश्चित हमारे साथ में भी नेटवर्क बनेगा। अच्छा जी माँ गुरुजी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो लेकिन हम कैसे माने कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि 1 करोड़ की टीम में अगर आपकी लेग चल गई और नहीं चली और 1 साल तक नहीं चली तो हिल नहीं जाओगे, भाग नहीं जाओगे? बिल्कुल माँ गुरुजी। थक नहीं जाओगे? अपलाइन को लेके नेगेटिव बात नहीं करना शुरू कर दोगे? सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके, ये कैसे मान लें? माँ गुरुजी, मैं जिस दिन से आया हूँ मुझे एक मीटिंग आगरा जेपी होटल में लेने का सौभाग्य मिला, जिसमें श्रीमान संजय जैन सर आए हुए थे और उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं की है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में जॉब पे रहते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी रहा हूँ, कभी भी कोई भी मीटिंग, कोई भी सिचुएशन रही हो लेकिन कट करने का प्रयास नहीं किया और हमेशा सिस्टम पे रह के काम कर रहा हूँ। ग्रेट माँ गुरुजी, ये बना के दिखाऊंगा 101%, करोड़ों की नहीं माँ गुरुजी, ये चैलेंज है मेरा। मैं चम्बल घाटी से बिलोंग करता हूँ माँ गुरुजी, चम्बल घाटी हमेशा फेमस रही है,
101% बनेगी बनेगी, 1000% बना के दिखाएंगे माँ गुरु जी, करोड़ों लोगों की टीम बना के दिखाएंगे, ये मेरा वादा है माँ गुरु जी। कहते हैं ये हीरो है स्टोरी का, ये हीरो है हौसला सिंह। तो ये हौसला सिंह ने बिजनेस ज्वाइन किया और हौसला सिंह में इतनी ताकत, इतना जज्बा, इतना जुनून, जो बोलो करने तैयार है, कूदने के लिए तैयार है, मीटिंग में जाने तैयार है, जहां बोलो जाने तैयार है, जोश है, जज्बा है, पूरा हौसला सिंह है ना ये। और हाँ, हौसला यादव, हौसला यादव सिंह पूरा नाम ये है। तो ठाकुर हौसला यादव सिंह, मोहम्मद ठाकुर हौसला यादव सिंह, ठीक है, जो लगाना लगा लो। पांडे तो नहीं लगवाना? नहीं, आगे पांडे रह गए ना, पांडे लास्ट में आता है। मोहम्मद ठाकुर हौसला यादव सिंह पांडे। हाँ ठीक है, अब कोई रह गया हो तो भाई उसी में शामिल कर लेना आप, ठीक है। तो ये हौसला ने काम करना शुरू किया, टीम बनाई, और टीम बनने के बाद ये बड़े मियाँ हो गए, पहले छोटे मियाँ थे। और टाइगर की लेग चलना शुरू, ये चल गई धुआंधार तरीके से, और खूब माला वाला पहना पाना पूनी शुरू करी, माला वाला मिली, सब कुछ हुआ, थोड़ी जानकारी मिल गई, मीटिंग शीटिंग अटेंड कर ली, छोटी बड़ी मीटिंग अटेंड करी, कोर्ट ट्रेनिंग अटेंड करी, महागुरु जी की पदवी मिल गई। अब इनका नाम पहले हौसला यादव था, क्या हो गया, महागुरु हौसला यादव जी, तो महागुरु हो गए। तो महागुरु हौसला यादव जी ने काम करना शुरू किया और प्रयास कर रहे थे, धीरे 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 करके एक लेग थोड़ी कम चल रही है। कम चलने के दरमियान में ही जाहिर है आपके प्रयासों से कभी हो सकता है नीचे कोई अचीवर बन सकता है कि नहीं बन सकता, से बताओ, हैं? ऊपर भी कोई बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उसकी चल सकती है, ये तो बिजनेस है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये परमानेंट तौर पे थोड़ी कमज़ोर है। आप जानते कोई भी लेग कमज़ोर या मजबूत नहीं होती, कोई भी लेग में लीडर ज़्यादा या कम होते हैं, बस इतना अंतर होता है। इधर आ गए हैं, इधर आना बाकी है, इतना ही तो अंतर है। जैसे इधर 40 लीडर हैं, इधर 45 हो जाएं तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? अब ये हो जाएगी, फिर ये छोटी हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी तौर पे रहता है मामला, लेकिन फिर भी इस दरमियान में क्या होगा, अब क्या होगा, इस बंदे के चेक डाउन हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सही बताओ, चेक कम हो गए कि नहीं हो गए? जब चेक ज़्यादा का स्वाद इन्होंने चखा है तो कम का स्वाद कौन चखेगा? बाबा जी, हौसला तो चखेगा। तो हौसला ने जब ज़्यादा के मजे लिए तो कम के मजे कौन लेगा? हौसला लेगा। और अगर इसने कम के मजे नहीं लिए, बिजनेस अप गया, फिर डाउन नहीं आएगा। डाउन होने के बाद जैसे बिजनेस अप गया तो अप से अप ही चलता रहे, ये तो कोई भी कर ले। बिजनेस अप नहीं जाने के बाद फिर डाउन गया, ये भी कोई भी कर ले। अप जाना कोई बड़ी बात नहीं है और डाउन जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्राकृतिक है। लेकिन प्राकृतिक के अलावा दमदारी कहाँ से प्रूव होती है कि अप जाने के बाद फिर डाउन जाने के बाद फिर अप चला गया, यह मजादारी आती है। हा? कोई किससे जानना चाहेगा? और मजा चाहिए तो फिर एक बार और डाउन आ गया और उसके बाद फिर पहुंच गया हौसला के बगल में, यहां पर। हा? जिसने उड़ना सीख लिया, जिसने तैरना सीख लिया, जिसने चलाना सीख लिया, वो एक बार चलाएगा तो दूसरी बार भी चलाएगा, तीसरी बार भी चलाएगा, चौथी बार भी चलाएगा। ये हिम्मत जवाब कैसे दे जाती है? ये हौसला की हिम्मत जवाब क्यों दे रही है? इस कंडीशन में क्या होता है, किसी का चेक डाउन हो गया, किसी नीचे वाले का ज़्यादा हो सकता है मेरे से, तो नीचे वाले का ज़्यादा हो सकता है मेरे से, तो ज़्यादा हो सकता है, तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? चलो कोई तो पार हुआ, नदी पार करनी है। अरे बाबूजी पार पहले हो गए कि बच्चा पहले पार हो गया, फर्क क्या पड़ता है? परिवार तो अपना ही है, बोलो। तो जो पार हो गया नाम उसी का तो लिया जाएगा।
अरे वो छोट बिट्टन पार हो गया, बिट्टन पार हो गया, बिट्टन ने पार कर ली। अरे बिट्टन ने पार कर ली तो है तो तुम्हारा ही बिट्टन, किसी और का थोड़ा ही है। ये हो गया, वो अपने ऊपर वाला भी कोई हो सकता है, लेकिन ये इसका मतलब ये कहां से ग्रंथ में लिख गया कि तुम पार नहीं होंगे? ये किसने लिख दिया? तो ये अब इसका सिचुएशन में क्या होता है, ये बंदा क्या करना शुरू कर देता है, ये बंदा क्या करता है, ये गलतियां करना शुरू कर देता है। कौन कौन सी गलती? और ये गलती जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में करता है। कैसे? जानबूझ के गलती नहीं कर रहा, अनजाने में, इसको मालूम नहीं कि गलती कर रहा है। ये नेगेटिव डिस्कशन करना शुरू कर देता है, नेगेटिव डिस्कशन। ये कमियों पर फोकस करना शुरू कर देता है। ये सिस्टम और अपलाइन पर डाउट करना शुरू कर देता है। ये खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है, इस पर खुद से भरोसा उठ जाता है, खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। ये जिन कामों को करके ये वीर बना था, उसको बंद कर देता है। और ये जैसे ही ये सब अनजाने में कर रहा है, और अनजाने में करने की वजह से इसको ये क्यों नहीं मालूम कि ये ऐसे बिजनेस है, ये ऊपर जा रहा था, तो ये जैसे डाउन होता है इसको क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहा है। ये चेक डाउन हुआ तो यहां पर इसमें कमी, उसमें कमी, यहां पे कमी, वहां पे कमी, क्यों? खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? अगर जो दूसरों पे कमियां निकालेगा इस सिचुएशन में, क्या वो लीडर है? कौन है लीडर? है क्या वो? और जो खुद में जिम्मेदारी स्वीकार कर लेगा और बिजनेस डाउन हुआ तो जिम्मेदारी स्वीकार करके कमियों को दूर करके एक पारी और खेल के इसको फिर दोबारा उठाने की तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, इस बिजनेस में 2003 में मैंने ज्वाइन किया, 2004 में, 2005 में, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 से मेरी कैपिंग शुरू हुई। कब हुई? फिर हमेशा है, 2021 हो गई, यहाँ पर ऐसे लिख लो 2021, अनवरत, कभी चेक कैपिंग का कभी खत्म नहीं हुआ, कभी डाउन नहीं हुआ। यहाँ से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, अच्छा, 2003 में मैंने ज्वाइन किया, फ्रेशर हूँ, और 2009 में डायमंड बने। तो मैं अकेला डायमंड नहीं बना, मेरी टीम में विजयपाल जी भी डायमंड बने, हम दोनों एक साथ डायमंड बने। ठीक है, तो मेरी टीम जाहिर 10,000 से ज़्यादा होगी, हाँ, 10,000 से टीम ज़्यादा रही होगी, क्योंकि मेरी टीम में खुद एक डायमंड बन गए। अच्छा, तो मेरी टीम में मेरा एक और भाई, दोनों एक संग नदी पार कर गए। ये खुशी की बात है, दुख की बात है? ये जरूरी है कि एक एक करके ही पार करेगा, एक संग नहीं कर सकते क्या? हाँ, तो भाई तो अपना निकल रहा है, या अपना कोई छोटा अगर पहले निकल जाए। मेरे और विजयपाल जी से पहले जसवीर जी की कैपिंग आई, तो ये मंच से बोलते हैं हम, तो कैपिंग का चेक किसका आया पहले? तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुश होना चाहिए। लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, पार्टी करी हमने उस दिन आगरा के सबसे बड़े होटल में। क्या पार्टी की उस दिन हमने, मजा आ गया बोला, यादगार है, ऐसी पार्टी दोबारा नहीं हुई। और कई लोग कैपिंग का दबा के चुपचाप रख लेते हैं, 2 रुपए का लड्डू नहीं खिलाते। हाँ भाई, इतने ये छुपाने वाली बात नहीं, खुशी की बात है, पार्टी की बात है।
है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो क्या माधव का बिजनेस, अब आप लोग अच्छा 2003 से ऐसे शुरू हुआ है ऐसे, और ऐसे चलता चला जा रहा है 2021 तक। अच्छा, चलता चला जा रहा है, अरे चलता चला जा रहा नहीं है टाइगरो। 2003 में बिजनेस था बढ़िया, 2004 में बिजनेस था बढ़िया, 2005 में 3 साल बढ़िया रहा दमदार। 3 साल तक कैसे चला, ऐसे, और 2006 में सुर्री आ गई धीरे ऐसे, ठीक है जी, और 2007 में और नीचे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ तक आ गया, और ऐसे कह सकता हूँ इसको खोद के पार कर गया, नीचे चला गया और उल्टा ठीक है, सुर्री अंदर घुस गई पाताल में तो यहाँ पर अब क्या दिक्कत आ रही होगी, सही बताओ, क्या क्या की दिक्कत आएगी, क्या क्या आएगी? पैसे की, चेक की दिक्कत आ रही है, चलो लिख लेते हैं, चेक की दिक्कत आ रही है, चेक की दिक्कत आ रही है। नहीं तो दिक्कत क्यों आ रही है चेक की, जब मोटे मोटे आए थे सारे क्यों खा पी गया? बुरे टाइम के लिए व्यवस्था करके रखनी चाहिए, बुजुर्गों ने बताई थी, सारे क्यों खा पी गया, कहाँ कर गया? पहले सुर्री चली थी वो कहाँ गए? वो व्यवस्था बना के रखनी थी, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो उसी से तो इन्वेस्ट करके आगे बढ़ेंगे ना। अभी डायमंड तो नहीं बनाना मैं, तो सुर्री ऊपर चल रही है तो ध्यान क्यों नहीं रखा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो मैं जहाँ पे ज़मीन पे पहले ही था, तो अभी भी तो ज़मीन पे ही तो आया हूँ, तो ज़मीन से ही तो उठा था, तो ज़मीन पे रहने की मेरे को हैबिट नहीं है क्या पहले से? है कि नहीं है? हाँ? अरे यहाँ पे मैं बटर से खा रहा था, अभी रोटी तो अभी भी है ना, बटर ही तो गायब है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ पे ज़मीन पर रहने की हैबिट तो मेरे को पहले से ही है ना, यहीं से तो उठाऊं कि नहीं उठाऊं? तो क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अभी भी मैं गायब नहीं हुआ, मेरे बिजनेस में 1 लाख मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है? सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, प्लेटिनम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पर मैं यहाँ गया, यहाँ से बिजनेस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ तक चला गया। तो अभी सिचुएशन में लोग प्लान दिखा रहे हैं, कोई ड्यूटी नहीं दे रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, और लेग खत्म हो रही है, चेक डाउन हो रहा है, 1000 का चेक भी नहीं बन रहा है, इसके भी लाले पड़ रहे हैं, समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। फिर स्टेज पे भी दिक्कत आएगी, हर कोई झेल नहीं पाता। देखो स्टेज पे क्या दिक्कत आएगी, आपको बेस्ट परफॉर्मर में नाम ही नहीं आएगा कभी, है ना, आपका स्टार में नाम ही नहीं आएगा कभी, आगे की कुर्सी नहीं मिलेगी आपको कभी, है ना, और फूल माला भी नहीं मिलेगी, और कोई अपलायन के मुंह से नाम ही नहीं आएगा। इसके अलावा तुम आए कि नहीं आए, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, कोई पूछेगा भी नहीं। अरे यार पहले किसको पूछा जाए? तो जो कर रहा है पहले उसको संभाल लें कि तुमको संभालें? तुम संभाल लो, और तुम्हारे को संभालने के लिए एक आध को तो बना के रखो, किसी को पकड़ के रखो, अपलाइन को। मैंने पकड़ रखा था ग्रेवाल साहब को, तो ग्रेवाल साहब को पकड़ रखा था, हमारे साथ में हमने टाइगरों को पकड़ रखा था, विजयपाल जी को पकड़ रखा था, जसवीर जी को पकड़ रखा था, और हमारे अपलाइन को पकड़ रखा था, और मिल करके धीरे धीरे ये अगर तैयारी कर लेंगे तो क्या हमेशा ऐसे ही बना रहेगा? ये भी बदलेगा। जब दिन दिन नहीं रहा तो क्या रात रात रहेगी? रात इसलिए होती है ताकि फिर सवेरा होगा कि नहीं होगा? और फिर धमाका होगा। लेकिन धमाका कि कैसा होगा? कैसा होगा? सही बताओ, कैसा होगा? कि जो गलतियां हमने कर दी, जो सुर्रेट हो गए, जो गलती हमने कर दी, क्या वो दोबारा होंगी? क्या लीडर्स तैयार होंगे कि नहीं होंगे? वो गलतियां दोबारा दोहराई जाएंगी? वो गलतियों पर हमने बोला नहीं, दोबारा बिल्कुल नहीं दोहराई जाएंगी, तैयारी करेंगे। और 2006 में मामला डाउन रहा, 2006 में ठीक था, 2006 से डाउन होना शुरू हो गया, 2007 में डाउन रहा, 2008 में डाउन रहा, और 2009 में पटरी पे आना शुरू हुए, ठीक है, आना शुरू हुए, और 2010 से बादल फाड़ दिया, ये रहा, यहाँ आ गया मामला, ये लो करो कोई किसी को मामला। 5 अक्टूबर, यहाँ से करो। 5 अक्टूबर 2008 को प्रोग्राम करवाया था दिल्ली में सत्य साई ऑडिटोरियम में, उसके बाद ही कुछ रिदम बना था 8 के लास्ट में आकर के। तो जहाँ भी था, जैसे भी था, हम हर कुछ करने के लिए तैयार थे, सब कुछ लगाने के लिए तैयार थे। जसवीर को डायमंड बनाने के लिए जसवीर के पिताजी खेत बेचने तैयार थे, और हमारे घर वाले कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तू डायमंड बन, क्या डायमंड बन, तेरे को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, तेरे को ये मिल रहा है नहीं मिल रहा, तेरे को क्या आ रहा है नहीं आ रहा, घर से लगाना, ये करना वो करना, जो करना, ये बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजें, तैयारी कर। तो उसको मैं क्यों नहीं झेल सकता हूं? अभी जैसे बताओ, इस दरमियान में एक गलती और करता है, मीटिंग में आना बंद कर देता है, ट्रेनिंग में आना बंद करता है, अपलाइन को फेस करना बंद कर देता है,
मैं बताता हूं आपको कि 2007 में एक फंक्शन हो रहा था तालकटोरा स्टेडियम में, वहाँ जय जयकारे लग रहे थे सारे के। मैं अपनी टीम को ले दे के जैसे करके पहुंचा, मुश्किल से 1200-1400 रुपये का पास था, और उस पास को लेकर के प्रमोशन चल रहा था पहले से। बोला माधव जी कितने लोग आएंगे आपके? मैंने बोला गुरुजी को बताना पड़ेगा, ऐसे बुरे समय में हिम्मत दिखाने की बात है। मैंने पूरा ताकत लगा के मैं जो होगा देखा जाएगा, रात देने कर दूंगा, गुरुजी 20 पास मुझे दे देना आप। तो उन्होंने बोला कि 400 तेरे हिस्से के हैं, पैसा जमा कर जा और ले जा, बाकी तुझे बांट दियो या कुछ भी कर दियो। कितने? ये 400 जमा कर जा पैसे, बाकी इनका पतंग बना के खेल लियो, जा मौज कर। तू 20 लाना चाहे एक भी मत लाना, अकेला आ जाना। मैं मुंह फाड़ा, हाँ ठीक है, तुझे कल लाने हैं फिर अब, ठीक है, क्या करना है? मेरे हिस्से के हैं। आदमी फेस नहीं करता, क्या बोलता? किस मुंह से जाऊं? कौन से क्या बोलता है? किस मुंह से जाऊं? परमात्मा ने जो मुंह दिया है उसी मुंह से पहुंच जाओ फिर दोबारा से। ये वाला मुंह है, ये रहा, मुस्कुराते हुए वाले मुंह से जाओ। कौन से वाले से? ये वाला, जेब वाला, जेब वाला, जेब वाला, इस वाले से जाऊंगा। लो, इसी से जाऊंगा। क्या है? टाइगर खड़ा हुआ है ना पारी खेलने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, उठेगा कि नहीं उठेगा? है? और अपलायन को एक ही बात बोलते थे, हमारे डीडी नहीं जाती थी, अपलायन को एक ही बात बोलते थे, गुरुजी पूरे हिंदुस्तान में अपलायन के बाद सबसे मजबूत आईडी किसी की होगी, ये खड़ा है टाइगर, ये खड़ा है टाइगर। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अपलायन के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल किसी की जाएगी, ये खड़ा है टाइगर। पूरे हिंदुस्तान में अपलायन का नाम सबसे ज्यादा कोई रोशन करेगा, ये खड़ा है टाइगर। और मैं अब पूछना चाहता हूं, इस पूरे हॉल में अपलायन का नाम सबसे ज्यादा कोई रोशन करके दिखाएगा, कहां खड़ा है टाइगर? कहां खड़ा है? कहां खड़ा हुआ है? हेलो, अरे उसे हाथ क्यों मार रहे हो? अरे टाइगर, अरे हट, इसमें क्यों मार रहे हो? अपलायन से दूरियां बना लेते हैं इस सिचुएशन में। लोग क्या बना लेते हैं? बैठ जाओ। अपलायन से दूरियां बना लेते हैं, जब सबसे ज्यादा नजदीकियां होनी चाहिए सबसे ज्यादा दूरियां बना लेते हैं। अपलायन से मुंह फेर लेते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, और उसको बोलते हैं कि यार ये इसको तो अपनी अपनी पड़ी है, इसकी मैंने चला दी। अरे तुम कौन होते किसी चलाने वाली? सबका चलाने वाला कोई ऊपर वाला होता है? कभी गलत में फहमी का शिकार मत होना, कभी गलत फहमी का शिकार मत होना। और तुम्हारे नीचे पाताल में किसी की लोग आईडी चल रही है तो ये मत सोच लेना कि इसकी मेरी वजह से इसकी चल रही है। क्या पता इसके भाग्य में था चलना, इसके चक्कर में तुम्हारी चल गई ये वाली, क्या पता। कभी गलत फहमी का शिकार नहीं होना। मैं बोलता था गुरुजी क्या करें, इस बंदे काम धंधा कुछ करता नहीं, इसको धकाधक चेक जा रहे हैं, इसको क्या करें? बोले इसकी किस्मत में है, और तुम खुश हो जाओ, इसकी किस्मत के चक्कर में तुम्हारी अपने आप चमक रही है, ठीक है? किसकी वजह से किसकी चलेगी कुछ नहीं कह, ये क्या कहाँ लिखा है कि तुम्हारी वजह से उसकी चल रही है कि उसकी वजह से तुम्हारी चल रही है? कहाँ लिखा हुआ है? तो गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। और इस सिचुएशन में एक और गलती करता आदमी, अपलायन को दूर कर देता है। अपलायन को, मैं जब बिजनेस डाउन चल रहा था, मेरे साथ सबसे पहले कोई व्यक्ति खड़ा था तो मेरे अपलायन खड़े थे, और अपलायन के साथ सबसे पहले कोई व्यक्ति खड़ा था, मैं खड़ा था। हिम्मत है खड़े होने की, मेहनत करने की, जज्बा दिखाने की, तैयारी करने की। उस सिचुएशन में विजय पाल जी घर से दिल्ली पूरा तैयारी करना, ये पांडे साहब यहां बैठे हुए हैं, पूरा ट्रेवल करते थे, सादाबाद से आते थे, मथुरा नहीं रहते थे,
वहाँ जाना, दिल्ली रुकना, इनकी मोटरसाइकिलों घूम घूम के इनके प्लान दिखाना, इनके फॉलोअप करना, गली गली जाना, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ना, फिर ट्रेन पकड़ना, फिर रात में पहुँचना। मथुरा से सादाबाद जाने में रात में ट्रेवल होता था, मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी होती थी, और लगातार लगातार महीनों सालों तक यही क्रम चला। बोलो पांडे जी। अरे हम सही तो बोलते हैं, गलत बोलते कब है? जसवीर जी उस सिचुएशन में, चाहे खुर्जा की गलियां नापनी हो, चाहे बुलंदशहर के चक्कर काटने हो, और चाहे जोधपुर जा कर के और मसाले वाली पूड़ियां कचौड़ी खा के पेट भरना हो, कुछ भी करना हो, करने के लिए तैयार था टाइगर। और मुझे मालूम है ये एक एक शख्स तैयार है। अभी रहने वाला है। और अकेले काम नहीं करना है। आपका अप चल रहा है तो आपके होश संभालने के लिए अपलाइन जरूरी है, और डाउन चल रहा है तो आपके होश बुलंद करने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए भी अपलाइन जरूरी है। अपलाइन के साथ पता नहीं बिगाड़ क्यों लेते, समझ में नहीं आती। गालियां देना शुरू कर देते हैं, तू ये तू वो तू दे कर देगा, उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। मेरे साथ अपलाइन खड़े थे, नरसिंह ग्रेवाल जी खड़े थे। नरसिंह ग्रेवाल जी कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हेलो, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। भाषण नहीं देते हैं, रोडवेज में संग बैठ रहे हैं, जनरल में संग बैठ रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, धुआंधार कर रहे हैं। और ये ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हैं? अब सारे लोग रॉयल ड्रीमर्स टीम जैसी टीम बनाना चाहते हैं। डायमंडों की लाइन लगी पड़ी है। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? बोल रहे हैं सचमुच में? सिर्फ बोल रहे हैं, सचमुच में डायमंड बन भी रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? लेग चल रही है कि नहीं चल रही है? विजयपाल जी की, जसवीर जी की, या बाकी और किसी की, और हमारे अपलाइनों की चल रही है कि नहीं चल रही है? तो इसमें बंदा यहां पर हिम्मत तोड़ देता है, ये गलती करना शुरू करता है। ये देखो, ये वाली ये करना शुरू करता है। बोला मैं तो किस मुंह से जाऊंगा? अरे जो परमात्मा ने दिया वो बढ़िया दिया है, उसी से जाओ। कोई बोलेगा अपलाइन को मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी सेल नहीं जा रही। कोई बात नहीं, अपलाइन को जवाब तुम्हारा चेहरा ही काफी है। सेल नहीं जा रही, उसके बावजूद भी टाइगर अड़ा पड़ा हुआ है। हिम्मत की बात, हिम्मत दिखा रहा है। हैं? ठीक है। दूसरी बात, सेल परमानेंट नहीं जा रही है, टेम्परेरी है। हैं? अच्छा, इस बंदे को 1 करोड़ की टीम बनाना चाहता है। कितने की? दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। 1 करोड़ की टीम बनाने आया। टीम में इतने लोग आएंगे, हजारों लाखों। ये कह रहे हैं IAS IPS भी आएंगे, तो उनको क्या ट्रेनिंग दोगे कि तुमने सिर्फ ओनली मजे ही मजे लिए? ये ऊपर से नीचे भी देखा कभी कि नहीं देखा? और नीचे जाने का कभी ऊपर दोबारा किया कि नहीं किया? ये किया होगा तभी तो ट्रेनिंग दे पाओगे, नहीं तो ऐसे ट्रेनिंग। मैंने 2003 में ज्वाइन किया था, फिर ऐसे चेक आया, फिर अगले साल ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। बोले बकवास कर रहा है, ये तो ऐसी तुक्के वाला है। इसके नीचे 2 आ गए होंगे, इसका मामला सेट हो गया, हड़ा इसकी ट्रेनिंग हमने नहीं ले लेनी। राजपाल यादव से पिट के कोई पिक्चर हिट नहीं होती है। लट गाड़ने वाले चौधरी साहब, साला लट गड़ा है तो गड़ा हुआ दिखना चाहिए। हाँ, ये हॉल आप ही का है पूरा। बाढ़ आनी चाहिए आज के बाद। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए सारे टाइगर।